अब आपको हेक्सागन के माध्यम से आपको कुछ फार्मूले आपको बताया जाएगा, जो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। आपको बिना रटे हुए आप कैसे इसको याद कर सकते फार्मूला को, ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखेंगे एक हेक्सागन बना लिया है। यहाँ पे इस सारी भुजा को आगे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे कॉस थीटा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कॉट थीटा लिखेंगे, यहाँ पे कोसेक थीटा लिखेंगे, यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे और यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा यहाँ पे। अब इसको क्या कर देते हैं, सारे इसके ठीक सामने वाला, इसके सामने क्या है, ये है, इसको हमने मिला दिया। इसके ठीक सामने क्या है, ये है, इसको हमने मिला दिया। इसके ठीक सामने क्या है, सेक है, इसको हमने मिला दिया। यानी ठीक उसके सामने वाले को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हमने मिला दिया, राइट। अब देख रहे हैं, अब इससे हम क्या कर लेते हैं, फार्मूले कुछ हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला फार्मूला इससे क्या बन रहा है। इसके ठीक सामने वाला जो है आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, विपरीत। यहाँ लिख लेंगे अनुपात इसका साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे 1/1 लिख देंगे। यहाँ पे 1/ क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या होता है, विपरीत है इसका। दूसरा कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा जो है किसका उल्टा है, 1/सेक थीटा। यहाँ लिखेंगे 1/सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा जो है वो किसका विपरीत है, 1/काट, 1/काट थीटा। चौथा यहाँ देखेंगे, चौथा साइन कॉस टेन काट थीटा जो होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा होगा, टेन काट, काट इसका उल्टा होगा, 1/10 हो जाएगा, टेन थीटा। और पांचवा देखेंगे काट सेक जो होता है इसका उल्टा होता है। अब क्या होगा, इसी का आपस में उल्टा है, ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, ये साइन इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत है। और सेक क्या हो जा रहा है, सेक थीटा 1/थीटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉस थीटा। और छठवां यहाँ से हम देखेंगे कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा, साइन थीटा आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 फार्मूला ये हमने तैयार कर लिया। बाकी आपका फार्मूला कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से 6 यहाँ से 12 फार्मूला। अभी इसी के माध्यम से 6 और हम ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए सेम चीज़ वही चीज़ हमने बना लिया है। इसी फिगर के माध्यम से हम और भी फार्मूले हम बना सकते हैं। ये हमने बनाया है, ये देखेंगे कुछ लोग ये क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे, कहाँ हमको रखना है कहाँ नहीं। तो ये यहाँ पे देखेंगे सी, जिसके लास्ट में, जिसके शुरुआत में सी 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 है, ये इसको हमको एक किनारे लिखना है। और ये साइन टेन और सेक को हमको एक किनारे लिखना है, ठीक। अब ये ठीक सामने वाला इसको हमको मिला ही देना है, इसको भी हमको क्या कर देना है, मिला ही देना है, इसको भी हमको मिला देना है। अब यहाँ से फार्मूला देखते हैं पुनः हमको क्या मिलता है। पहला फार्मूला देखेंगे, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होता है। गुणा जब भी होगा आपस में तो क्या नहीं मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे इंटू, यानी यहाँ पे इंटू लिखें या गुणा लिखें, कोसेक थीटा, यानी इसका और इसका गुणा जब करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है, मिल रहा है। दूसरा फार्मूला देखेंगे, अब ये है क्या है, कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा तक का गुणा किससे कर रहे हैं, सेक थीटा से, सेक थीटा से कर रहे हैं। कॉस थीटा का गुणा हम सेक थीटा से कर रहे हैं, तो गुणा करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये तीसरा वाला काट थीटा, इसका इसके ठीक सामने देखेंगे, यानी हम कह सकते हैं टेन थीटा गुणे काट थीटा का जब गुणा होता है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
ये अब ये है कोसेक को हम पहले लिखें या इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, इसको पहले लिखें या इसको, यानी गुणा में इधर उधर चेंज होगा तो उसका मान क्या मिलेगा, हमको एक ही मिलेगा। तो ये 3 फार्मूला वहाँ से भी हम तैयार कर सकते हैं, इसको भी नहीं लिखेंगे तभी हमारा ये 3 फार्मूला यहाँ से निकल गए। बाकी और देखते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन एक फार्मूला और लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और काट थीटा जो होता है वह क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ये फार्मूला होता है, इम्पॉर्टेंट है दोनों, अक्सर ये इसका यूज होता है। अब आते हैं क्लॉकवाइज के माध्यम से हम कुछ फार्मूले और ज्ञात करेंगे। इसमें देख लेते हैं, फार्मूले निकलेंगे, यही फिगर रहेगा, फिगर इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बशर्ते यहाँ पे हम एक बना लेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज यानी ऐसे टर्न घुमा रहे हैं, तो देख रहे हैं ये कहाँ से घुमा है, साइन से घुमा है, साइन और कास, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा। जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में होगा। यहाँ से फार्मूला निकल रहा है, हमने यहाँ से हम इसको टर्न किए हैं साइन से, साइन उसके बाद किधर जा रहा है, कास की तरफ जा रहा है, उसके बाद किधर टर्न हो रहा है, एक की तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, याद कर लेंगे। अब 1 को हमको छोड़ देना है, क्या करना है, 1 को छोड़ देंगे। यहाँ से हम देखेंगे, इसको घुमाएंगे यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, हम 1 से लिए हैं और काट की तरफ गए हैं, फिर उसके बाद किसकी तरफ, कोसेक की तरफ। तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस कहाँ पे जा रहा है, काट पे जा रहा है, तो काट का हम वर्क कर देंगे, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल रहा है, ये क्या है, किसकी तरफ मुख है इसका, कोसेक की तरफ। पहले 1 की तरफ था, उसके बाद काट की तरफ जा रहा है, तो काट का हमने वर्ग किया, उसके बाद इक्वल टू डालेंगे, किसकी तरफ गया है, मुख हुआ है कोसेक की, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका बन रहा है दोस्तों। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको हम देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं हमने बनाया, तो देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ से दिख रहा है, ठीक इसके सामने 10 से, और यहाँ तीसरा पॉइंट लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 लिखा, फिर मुड़ा किसकी तरफ है, सेक की, तो बराबर करके यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटरेस्टिंग ये है कि आपको कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहा है, ये देखेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे ये राउंड जो बना है, तीर जो बना है, लगभग इसी आकार का बना है, वो भी एक एक गैपिंग करके बना है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, इस वाले खाने से किया, तो देख रहे हैं कि तीर का निशान सेम सही प्रकार यही स्थिति इसी प्रकार का है। यहाँ पर भी तीनों में हम बना लेंगे। बनाने के बाद देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसकी ठीक पूंछ वाला क्या है, साइन है, ये किधर गया है, कास की, तो इन दोनों को हम वर्क कर देंगे और इक्वल टू, इन दोनों वर्क करने के बाद इक्वल टू 1 लिखेंगे। जिधर एक मुख गया है उसको बराबर के उधर लिखना है। इसका देखेंगे मुख नीचे की तरफ क्या है, इसका जो मुख है वो कोसेक की तरफ है, तो इसको हमको इक्वल के हमको बाहर लिखना है, तो इक्वल के हमने बाहर लिखा है। मुख कहाँ है, नीचे है, इक्वल के हमने बाहर लिखा है, राइट। तो आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे तो आशा करेंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब इसी का हमको एंटी क्लॉक देखेंगे। अब एंटी क्लॉक देख लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ से 3 फार्मूला और निकलेगा।
अब देखते हैं कि ये फिगर हमने बना लिया है। अब यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज में हमने देखा कि ये प्लस में सभी फार्मूले बन रहे हैं, प्लस में था, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, उल्टा बनेगा, माइनस में बनेगा। ये जो चिन्ह हमने बनाया था क्लॉकवाइज में क्या था, नीचे की तरफ सब जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से उठ रहा है, ऊपर की तरफ सब गया है। यानी इसका जो चिन्ह है वो कैसा है, इस तरह का है, नीचे से जा रहा है और इसी तरह का सारे चिन्ह इसके तीर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है और कास की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद साइन की तरफ गया है। यहाँ पे देखेंगे कोसेक से स्टार्ट हो रहा है, काट की तरफ गया है, फिर 1 की तरफ जा रहा है। सेक से स्टार्ट हो रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद 10 की तरफ जा रहा है। जिधर मुख जाएगा वो इक्वल के बाहर लिखाएगा, इक्वल के बाहर लिखाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए 1 माइनस लिखेंगे। लिखने के बाद 1 के बाद किधर जा रहा है, कास की तरफ जा रहा है, तो कास का स्क्वायर लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, इक्वल टू लिखेंगे, मुख किधर गया है, साइन की तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा। आगे एक फार्मूला आपको मिल गया। फिर दूसरा देखते हैं, ये वाला खाना हो गया, फिर छोड़ा गया है, फिर इसके बाद इसको देखेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोसेक थीटा से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसकी तरफ गया है, काट की तरफ गया है, तो यहाँ लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद किधर गया है, ए की तरफ गया है, बराबर 1 लिखेंगे। तीसरा फार्मूला देखेंगे यहाँ से कि तीसरा वाला खाना इसमें है, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेक से स्टार्ट हुआ है, पूंछ देखेंगे पहले, यहाँ से हुआ है, फिर इसके किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, फिर इसके बाद 10 की तरफ गया है, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, किधर गया है, 1 की तरफ गया है, तो -1 बराबर किधर गया है, 10 की तरफ गया, तो 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से भी हमको 3 फार्मूले मिल गया। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये क्लॉकवाइज से हमको मिला है, ये एंटी क्लॉकवाइज से मिला है। आप इसको चाहे जैसे आपको याद करना है, बशर्ते आपको याद कर लेना है। ये हम इसके फिगर के माध्यम से हमने क्या कर लिया है, आपको समझा दिया है कि आप फिगर अगर बना लेंगे और इसको समझ लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस फिगर के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपको यूज़ करने में आपको मदद करेगा। ये आपको बढ़िया से इसको आपको याद कर लेना है। बिना फार्मूला के आप त्रिकोणमिति का लगभग कोई सवाल नहीं हल कर पाएंगे, तो आपको फार्मूले आपको याद रखना है, इसलिए आपको फार्मूले आपको तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लॉकवाइज से हमने 3 फार्मूला यहाँ से, और एंटी क्लॉकवाइज से भी हमने 3 फार्मूला तैयार कर लिए। अभी फार्मूले बहुत है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि यहाँ पे चित्र हमारा वही रहेगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, वो भी किसका, पूरा कोण। पूरा कोण यानी 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के कोण का हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो देखेंगे, पहला यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन थीटा कास थीटा, कास थीटा, ये आपस में, ये दोनों आपस में क्या होता है, कास थीटा 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर कास थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 में से हमेशा थीटा को हमको घटाना ही पड़ेगा। यह जो होता है, इधर वाले की क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है, और 10 थीटा देखेंगे, दूसरा साइन हो गया, 10 थीटा देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, 10 थीटा है। यह ठीक इसके सामने देखेंगे, इसके सामने हमने देखा कि ये कास्ट था, इस 10 के सामने क्या है, काट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा बराबर, इसके सामने क्या है, काट है, तो काट
किस में से घटाना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सब में लिखना है। तीसरा वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है। सेक थीटा किसके सामने क्या है, कोसेक है। तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा के सामने क्या है, कास है, तो साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा। टेन थीटा है, इसके सामने क्या है, काट है, टेन थीटा बराबर काट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर इसके सामने क्या है, कोसेक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आता है इंटरेस्टिंग कि तीन और क्वेश्चन, आप तीन और फार्मूले मिलेंगे। चौथा कि अब फिर कुछ नहीं करना, इसी का एंटी लिखना है, इसी का एंटी लिखना है, उल्टा। अब देखेंगे, अब इसी का उल्टा लिखना, देख रहे हैं कोसेक है, कोसेक थीटा बराबर, अब यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं, सेम उल्टा है, सेक 90 माइनस थीटा। फिर दूसरा पकड़ेंगे यहाँ से, पांचवा काट थीटा बराबर, काट के सामने 10 है, तो 10 90 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कास है, तो कास थीटा बराबर, एंटी लिख रहे हैं यहाँ पे, चिन्ह इधर का दर्शा दे रहे हैं, तो काट का फिर कास का फिर साइन 90 माइनस थीटा, राइट, दिख रहा होगा। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया कि साइन, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 90 माइनस थीटा वाले में सही 90 माइनस थीटा लिखना है, लेकिन किसका, कास का, साइन का कास और कास का साइन, 10 का काट और काट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। 90 माइनस थीटा है सभी। तो ये तो पूरक कोण का हो गया, और भी फार्मूले हैं, इतना ही। ये पूरक कोण अनुपात जो होगा, हम इतना ही अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा करके यूज हमारा इतना ही है। उससे आगे वाले में इंटर में और भी सारे फार्मूले हैं। 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस में, उसके बाद यहाँ 180, एक पूरक संपूरक भी देखेंगे, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा तक जाएगा ये, लेकिन हमको जानना अभी सिर्फ इतना ही है। अब आगे और देखते हैं टेबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी क्या है, टेबल वाला। टेबल वाला भी आपको याद करके बताया जा रहा है, कैसे आपको याद करना। देखते हैं दोस्तों, ये टेबल हमारा बना हुआ है। टेबल वाला फार्मूला जो होता है, 0 अंश का, 30 अंश का, 45, 60 और 90 अंश का हमको वैल्यूज हमको चाहिए। यानी साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होना चाहिए, ये सारे वैल्यूज आपको बेखूबी तरीके से बिना रटे आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। बशर्ते आपको अगर एक लाइन अगर याद है, सिर्फ एक लाइन अगर याद है, इस पूरा टेबल में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। या एक लाइन भी कैसे आएगा वो भी आपको बता देंगे, लेकिन आपको बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा। और उससे अच्छा है कि आपको यह एक लाइन याद कर लेंगे तो पूरा आपको ये चार्ट याद हो जाए। यानी साइन 0 अंश का मान देखते हैं, साइन 0 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है, और साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का जो मान होता है 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का जो मान होता है रूट करनी में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों देखेंगे इस साइन 0 अंश का मान जो है 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान करीब 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी ये सब याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने तरीके से आप इसको याद बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब क्या करना है, कास थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इस साइन का क्या होता है, कास उल्टा होता है। अब यहाँ वाला जो होगा हमको यहाँ लिखना है, और ये हमारा जो पार्ट है इसको हमको यहाँ लिखना है,
करीब 3/2। यह वाला जो पार्ट है हमको यहाँ लिखना है, यह वाला जो पार्ट है यहाँ पे लिखना है, यह वाला जो है यहाँ पे उल्टा। बस यह वाला याद किए, इसका हमको उल्टा लिख देना है। अब देखेंगे टेन थीटा हमको कैसे मिलेगा। आपको पता है टेन थीटा का हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा अगर हमको ज्ञात करना है तो किसका मान ज्ञात करना है, 0 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन 0। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, आप इसको याद कर लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन और कास का अनुपात में होता है। तो अगर हमको 0 का मान ज्ञात करना है तो थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे साइन 0 और यहाँ पे कास 0। यानी साइन 0 का मान कितना है, 0 है। 0 देखेंगे, कास 0 का मान कितना है, 1 है। 0 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 0। यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम क्या कर लेते हैं, 30 अंश रख देते हैं। अगर यहाँ पे 30 अंश रख देंगे तो अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे कितना है, करीब 3/2। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 2/रूट में कितना आ गया, इतना। ये से कैंसिल मिलेगा क्या, 1/√3। तो कितना मिल गया, 1/√3। बस हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, भाग करना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह पहला वाला याद हो गया, इसका उल्टा कर देना है। बस पहला वाला याद करना, इसका उल्टा कर लेना है, फिर आपस में इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब देखेंगे कि अगर हमको 45 का मान ज्ञात करना है तो 1/√2 भागा कर लेंगे, 1/√2 भागा यानी गुणा में इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पोर्शन। जब गुणा में कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलटेगा तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करें 1/0। दोस्तों 1/0 को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। इसका जो मान होता है वह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी को हम अनंत भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं। तो कई नाम है इसके, हम याद कर सकते हैं। जो इस तरह से इसका चिन्ह होता है, इसको हम उल्टा 8 की तरह बनाया गया है, इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। जब भी 1/0 होता है तो इसका जो मान होता है वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 1/0 कभी भी आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 नहीं होगा, उसका जो मान होता है अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित हमने लिखा। अब देखेंगे, अब बात तो ये हो गया कि हमने इसको पलट दिया तो ये हो गया, लेकिन अब काट का अगर हमको ज्ञात करना है तो फिर अब इसका उल्टा हो, इसका उल्टा अब हमको कर लेना है। तो हमने क्या किया, पहला वाला हमने याद किया, फिर उसके बाद इसका उल्टा किया, फिर आपस में डिवाइड किया, डिवाइड किया, जो आया तीसरा वाला लाइन मिल गया। अब इसको हमको उल्टा कर देना, यहाँ वाला यहाँ लिखना है, इनफाइनाइट लिखेंगे, ये √3 यहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, ये 0 लिख देंगे। है एकदम आसान, सिंपल। अब देखेंगे सेक का हमको ज्ञात करना है, इसको भी हमको थोड़ा सा क्या कर लेना है, फार्मूला को पता है कि क्या होता है, सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। ये आपको फार्मूला लगाना है। अब देखेंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर हम जिसको हमको ज्ञात करना, अगर 0 का अंश का मान ज्ञात करना है तो cos थीटा 1/cos 0 लगाएंगे। यानी का 0 अंश का मान देखेंगे कितना है, 1 है। का 0 अंश का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1/1 बराबर 1। यहाँ पे क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब मतलब कोई भी अगर अंक है तो 1/,
अब यहाँ 30 है तो cos 30 अंश का मान देखेंगे रूट में कितना है, करनी में 3/2 है तो करनी में 3/2 लिखेंगे। तीसरा वाला अंक ऊपर जाएगा यानी 2/√3, मतलब इसका उल्टा हमको लिखना है। किसका उल्टा? cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा लिखेंगे। आपको क्या करना है, बस सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, cos का उल्टा है, तो बस इसी का हमको उल्टा लिख देना है। आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत भी नहीं है इस लाइन में। आपको क्या करना है, इसी का, इस लाइन को आपको उल्टा लिख देना है। 1 है, ये 2/√3 लिखेंगे। यहाँ पे करीब 2/1 लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2/1 लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, नीचे एक छुपा रहता है। यहाँ पे उल्टा लिखना है। क्या करना है, 0 है, 0 के नीचे 1 रहता है तो 1/, हम 0 लिखेंगे। और 1/, जब 0 आ गया तो इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट। अब इसी का उल्टा कर देना है दोस्तों, क्या करना है, इसी का उल्टा कर देना है। उल्टा हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। है एकदम आसान। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। एक बार और समझा दे रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है, और वाकई में अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका पक्का है, पक्का क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, साइन 0 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/2। साइन 60 अंश का मान 3/2। साइन 90 अंश का मान 1। इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ये सब अपने आप याद हो जाएगा। बस एक लाइन आपको याद करना है। ये भी कैसे आएगा इसको भी बता दिया जाएगा, लेकिन पोर्शन आपको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। अब देखेंगे, इसका हमको उल्टा कर देना तो cos थीटा। अब इसको आपको आपस में डिवाइड कर देना है, साइन और cos का, तो tan थीटा मिल गया। अब इसका उल्टा कर देना है तो cot थीटा मिल गया। सेक थीटा कहाँ से मिला, इस cos वाले का हमको क्या कर लेना है, उल्टा लिख देना है। इसके नीचे 1 रहता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख देना है। लिख दिए सारे को। अब इसी का उल्टा लिख देना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक का हमको मिल गया। तो है एकदम आसान, आपको याद कर लेना है। बशर्ते अभी तो बहुत सारे फार्मूले इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था आपको बता दिया गया है। जितना फार्मूला आपको बताया गया बस आप उसको बढ़िया से एक बार और वीडियो देख करके समझ लीजिए। और जहाँ पर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई आप लोग कमेंट्स कीजिए, ताकि अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो हमको पता चले। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है अगली वीडियो में हम डालेंगे, जो क्वेश्चन जो दिया गया है 8.1 में। बाकी आप लोग तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद।